ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री हरि श्री सीतारामाभ्यां नमः। अद्य हम आचार्य देवप्रताप भारद्वाजः सर्वे जनो कल्याणार्थे पितृदोष दूरीकरणार्थे द्वादश अचूकः उपायः प्रवक्तारः त्वं सर्वे जनानां श्रुत्वा दार्शनिकः जनानां मम अनुरोधः अस्य जानकारीणां सर्वे जनोनां प्रचारिकः कारणं त्वं कार्यस्य अस्ति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं वन्दे ततो देव जयमुदीयते। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं मायुष्कामार्थसिद्धये। रश्मिवन्तं समुद्यन्तं देवासुरनमस्कृतं पूजयस्व विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरं। नमः रुद्राय नमः शिवाय नमः शक्तिधाराय नमः सर्वविद्याधिपतये भूतानां पतये नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वासुदेव सुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। योगीन्द्राय नतस्तस्मै रामकृष्णाय ब्रह्मरूपिणे दर्शनाय पूर्णकामाय सत्यकामाय पुमान् भवेत्। नतस्तस्मै भगवते रामकृष्णाय तेजसे पुनग्राह्यमयं सौख्यं यन्मुखाम्बुरुहासनम्। रामकृष्णाय ब्रह्मदेवाय कालीनन्दनन्दनाय च महावीरकुमाराय योगीन्द्राय नमो नमः। रामकृष्णाय ब्रह्मदेवाय ब्रह्मणे शुद्धात्मने प्रणतक्लेशनाशाय योगीन्द्राय नमो नमः। नमस्ते सर्वभावात्मकं सर्वविद्याविशारदम् अद्भुतकर्मणः नमस्तुभ्यं नयनदानं विलक्षणम्। नमः परकल्याणाय नमः परममङ्गलं रामकृष्णाय शान्ताय क्षेत्रायां पतये नमः। संत हरिनाम गुण कीर्तनम परमं लाभम ध्यान्यो देवता सुतम हरिम कृपाम ही केवलम। पितृदोष पितृश्राद्ध इत्यादि महात्मा श्राद्ध पक्ष चल रहा है, तो 15 दिवस की इस अवधि में जिन जातकों की कुंडली में पितृदोष इत्यादि की समस्या होती है, जिन परिवारों में पितृदोष की समस्या होती है, वह कष्ट से प्रताड़ित होते रहते हैं। किसी का विवाह नहीं होता, किसी के बालक नहीं होते इत्यादि अनन्य प्रकार की समस्याएं, घरों में क्लेश रहता है, निद्रा न आना, बीमार रहना, इस तरह की समस्याएं जो है पितृदोष में उस व्यक्ति के जीवन में और उसके घर में चलती रहती है। इसके लिए द्वादश उपाय अचूक मैं जो है आचार्य देवप्रताप भारद्वाज आप लोगों को जो है 12 उपाय ऐसे बताऊंगा। इन 12 उपायों को करने से आपके पितरों को शांति मिलेगी तथा सद्गति मिलेगी। अधोगति में है उनको मुक्ति मिलेगी। अन्यत्र आपके जीवन में जो संघर्षपूर्ण स्थिति बनी हुई है वह सुलभ एवं सुखद आनंदपूर्ण स्थिति बन जाएगी। इस प्रकार का जो वक्तव्य मैं आपको आज 12 उपाय बताता हूँ। प्रथम उपाय, जिस जातक की कुंडली में पितृदोष हो उसको अपने ग्रह में श्रीमद् भागवत महापुराण स्थापित करना चाहिए। अर्थात श्रीमद् भागवत महापुराण की पुस्तक को घर में लाएं, लाल कपड़े में बांध करके उसको पीठ स्वरूप बना करके उसको रखें काष्ठ पीठ में और उसका रोज़ सुबह शाम दर्शन करें। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में इसका वर्णन है कि जस्य गृहाणां भागवतः तस्य पितर क्षीरो दधि मधुपानकम। जिसके घर में भागवत महाशास्त्र केवल रखा रहता है और शाम सुबह उसका अर्चन बंदन होता है, उसके जो है पितर क्षीरो दधि मधुपानकम, पंचामृत का पान करते, क्षीर दधि दूध दही इत्यादि
शहद का पान करते हैं और वो आनंदित होकर के ऊपर से आशीर्वाद देते हैं और आपकी जो है कुल की वृद्धि करते हैं। अपने घर में इस जो है श्रीमद् भागवत महापुराण को स्थापित करें, प्रातः शाम सुबह जो है पूजन करें इसका और अर्चन करें और सामने जाते हुए उनको प्रणाम करते हुए समस्त कार्यों को वहन करें। आपको कर्तव्य में परायणता प्राप्त होगी, आपके कार्य कुशल होंगे। इस प्रकार का ये प्रथम उपाय है। द्वितीय उपाय, इसी समस्या का दूसरा जो उपाय है वो इस प्रकार है। पितृदोष द्वितीय उपाय इस प्रकार है। रुद्राभिषेक। श्राद्ध के 15 दिवस व्यक्ति को जिसके घर में पितृदोष हो, अनन्य प्रकार की समस्या हो, ग्रह क्लेश इत्यादि समस्त समस्याएं हों, उसको जो है प्रतिदिन गंगा जल से या तीर्थ के जल से रेत के शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए और उस शिवलिंग का जो है किसी ब्राह्मण द्वारा, विशिष्ट ब्राह्मण द्वारा, जो वैदिक ब्राह्मण हो, वेद की परंपरा अनुसार रुद्राभिषेक करना चाहता हो, उससे जो है प्रत्येक दिन 11 ज़्यादा दान हो सके तो एकादश शिवलिंग की संरचना करें और उनका पूजन इत्यादि करें, रुद्राभिषेक करें, 10 अध्याय पर्यंत रुद्री पाठ करें। उसके पश्चात जो है भगवान को भोग लगाएं इत्यादि। इस तरह का रुद्राभिषेक करने के पश्चात पितृदोष अवश्य व्यक्ति का जो है शांत हो। जय सिया राम। इन पितृदोष के उपाय से जो है व्यक्ति के पितरों को शांति मिलती है तथा आपके घरों का क्लेश समाप्त होता है। आपके समस्त कार्य जो बाधित होते हैं वो अवश्य जो है निर्वहित होते हैं। अब इसी दोष का तृतीय जो उपाय है, अपने घर में श्राद्ध काल में उनको जो है पिंडदान करना चाहिए। जो पितृदोष जिनकी कुंडली में बना हुआ है, परस्पर जो परेशान हैं, अन्य प्रकार की सब स्वप्न दोष आते हैं, डरावने स्वप्न होते हैं, अनिद्रा की समस्या होती है, कोई कार्य करने जाते हैं उस कार्य से वंचित रह जाते हैं, योग्य होते हैं परंतु योग्यता के अनुसार उनको कार्य, नौकरी इत्यादि नहीं लगता, उस व्यक्ति को जो है अपने पूर्वजों का जो है स्मरण करके पिंडदान श्राद्ध काल में किसी ब्राह्मण के द्वारा तर्पण, पिंडदान, तिलांजलि, जल का दान इत्यादि करना चाहिए और उनके स्वरूप को जान करके वासुदेव भगवान पीपल वृक्ष के जल में श्राद्ध इत्यादि का जल ग्रहण करें और उनके नीचे जो है पितरों को शांत करने का यह उपाय करें। इस उपाय को करने से अवश्य ही आपके जो है पितृदोष मुक्त हो जाएंगे और आप भी आनंदित होंगे और आपके पितृगण भी आनंद का अनुभव करेंगे। अब इसी समस्या का चतुर्थ उपाय जो मैं बताने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से और इस समस्या को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे और करेंगे तो इससे अवश्य ही जो है आपको लाभ होगा। ये श्रीमद् भागवत, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण जैसी पुस्तकों से, ग्रंथों से मैंने जो है निकाल करके जो है आप लोगों के जन कल्याण के लिए बहुत अच्छी ये जो है 12 उपाय मैंने आप लोगों तक प्रचारित करने का ये मार्ग जो है चयनित किया हूँ। और कोरोना काल में तो विशिष्ट रूप से सभा संचालन इत्यादि नहीं किया जा सकता, तो खाली जो है वीडियो द्वारा ही मैं आप लोगों तक ये सूचना जारी कर रहा हूँ। चतुर्थ उपाय जो है जिन व्यक्तियों की कुंडली में पितृदोष है और पितृदोष तो है ही है, उसके पश्चात संतान का सुख नहीं हुआ। संतान का सुख जैसे कि गर्भ ठहरता है और उसके पश्चात जो है 15 दिवस, 16 दिवस, 20 दिवस, 30 दिवस, 60 दिवस, 90 दिवस के अंतराल में जिनका गर्भ नष्ट हो जाता है अकारण, उनको जानकारी बाद में होती है और पश्चाताप करते हैं। इसमें कारण सिर्फ पितृदोष ही माना गया है। और पितृदोष जब इस प्रकार का हो और इस तरह की जब जटिल समस्या हो तो उस व्यक्ति को जो है अपने पत्नी के साथ पूर्वजों से प्रार्थना करना चाहिए तथा दुग्ध से पीपल के वृक्ष में अभिषेक करना चाहिए। उस अभिषेक का जो है श्री विष्णु सहस्रनाम के द्वारा जो है अभिषेक होना चाहिए और भगवान नारायण को स्वरूप मान करके पितरों का अभिषेक करें। इसके पश्चात जो है उनकी ये संतान विहीनता का कष्ट दूर हो जाएगा तथा उन्हें सुखद एवं सौभाग्यवान यशवान पुत्र की प्राप्ति होगी, पुत्रादि की प्राप्ति होगी, संतान का सुख उन्हें अवश्य मिलेगा। ये मत्स्य पुराण में वर्णित है। अब मैं आपको जो है 5वां जो उपाय बताता हूँ। पंचम उपाय इस प्रकार है। हर वर्ष हर व्यक्ति को जिसके कुंडली में पितृदोष है उसको जो है अपने पितरों का श्राद्ध एवं तर्पण अवश्य करना चाहिए, ब्राह्मण भोजन अवश्य करवाना चाहिए। इसके अनुसार
ब्राह्मण भोजन इत्यादि कराने के पश्चात जातक के पितृ अवश्य शांत होते हैं तथा मुक्ति को प्राप्त करते हैं, जो कि आजकल ये उपाय समस्त दिल्ली में इत्यादि महानगरों में लोग मानते हैं, करते भी हैं कुछ हद तक, परंतु ब्राह्मण भोजन कराते हैं, श्राद्ध और तर्पण नहीं करते। तर्पण और श्राद्ध अनिवार्य, तब ब्राह्मण भोजन गौदान इत्यादि का नियम अनिवार्य। जब आप इन सब कार्यों को करेंगे उसके पश्चात जब ब्राह्मण भोजन करवाएंगे तो आपको सुख का अनुभव अवश्य। अष्टम जो छठवां उपाय है वह इस प्रकार है। गया में श्राद्ध एवं पिंडदान। जिस व्यक्ति के घर में जो है पितरों का दोष है, पितृदोष कुंडली में है, वह उसके जो है अचूक पितृदोष कैसे बन रहा है, क्योंकि आजकल 13वीं संस्कार जो 13 दिवस का होता है वो 3 दिवस में लोग बात समय अभाव के कारण करते हैं, और जो कि बिल्कुल गलत है, धूर्तता है ये। इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो 13 दिवस का है उसको 13 ही दिन में करना चाहिए। इस कारण पितृदोष हर व्यक्ति के, हर तीसरे व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष की समस्या पाई जा रही है। इसके लिए उनको गया में, बिहार में बोध गया में जाना चाहिए और गया में श्राद्ध इत्यादि पिंडदान इत्यादि होना चाहिए, और इसके करने के पश्चात उनके पितरों को मुक्ति मिलती है अधोगति से, तथा पितृ उनको आशीर्वाद देते हैं और आपके घर के जो है समस्त क्लेश शांत हो जाते हैं। अब ये जो सप्तम उपाय है, अपने गृह में पितरों को एक कलश में स्थापित करें, उनका आवाहन करें, ब्राह्मण द्वारा आवाहन करवाएं, मंत्रों द्वारा, मंत्रोच्चार द्वारा, तथा श्रीफल नारियल का फल उसमें आवाहित करके रखें, और पीपल के पत्तों का जो है पत्तों को लगाएं कलश में। उसके पश्चात उनको भागवत महापुराण का श्रवण कराएं। भागवत महापुराण सुनाने का बहुत महत्व है, और इस रसायमय कथा का आनंद रसोस्वादन करवाने के पश्चात जो है ब्राह्मण द्वारा कथा व्यास इत्यादि का आयोजन करें। इससे जो है अवश्य पितरों की शांति होती है और वह स्वर्ग में प्राप्त करते हैं और जन्म मृत्यु के बंधन से भी मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार के उपाय करने से, ये जो था आपका सप्तम उपाय था। अब मैं आपको अष्टम उपाय बताता हूँ। ये तो बहुत सरल एवं सहज है, इसको बड़े आसानी से किया जा सकता है। जिसके घर में पितृदोष की समस्या हो, वह परेशान हो, उसके घर में नित्य हर वर्ष दर वर्ष किसी न किसी की मृत्यु हो जा रही हो और वो काफ़ी व्यथित हो, उस समय उसको जो है एक ही उपाय करना चाहिए। अपने घर में एक गमले में या खुदी हुई ज़मीन में, क्यारी में, कहीं भी एक तिल का वृक्ष लगाएं और उस तिल के वृक्ष को बोने के पश्चात जब वो उगे, उसमें जल और शुद्ध घी का दीपक नित्य सायंकाल जलाएं गोधूली बेला में, जिस समय सूर्यास्त होता है। आपको अवश्य इससे शांति मिलेगी तथा आपके पितृगण को शांति मिलेगी। और ये आपके यहाँ जो दर वर्ष मृत्यु दर प्रारंभ है, इसमें आपको कमी महसूस होगी। काफ़ी अच्छा आनंद आपको प्राप्त होगा और आपके जीवन में सुख का अनुभव होगा। और जब भी आपको इस आनंद की प्राप्ति होगी तो आप अवश्य स्मरण करेंगे कि यह किसी के द्वारा बताया हुआ उपाय आपको सार्थकता प्रदान करेगा। अब इसका 9वां जो उपाय है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पितृदोष की मुक्ति का उपाय जो है सरल है। इसमें जो है सबसे बड़ी समस्या होती है कि लोगों को नींद नहीं आता, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, आपस में किसी भी बात पे लेकर के चिड़चिड़ापन आ जाना, चाय पीना, चाय के बिना कोई कार्य प्रारंभ न हो जाना, क्योंकि चाय जो है पितृदोष का मेन कारण, प्रथम लक्षण है कि जिस व्यक्ति को चाय पीने की आदत हो और वो सुबह शाम बिना चाय के कोई कार्य न कर पा रहा हो, इस प्रकार की जिसको समस्या हो, उस व्यक्ति को अवश्य ही ये उपाय करना चाहिए। अपने घर में दक्षिण दिशा में एक तांबे का लोटा लीजिए, उसको दक्षिण दिशा में स्थापित करिए, उसके ऊपर एक पात्र रखिए, उसमें एक दीपक। प्रतिदिन प्रातःकाल जब स्नान ध्यान इत्यादि पूजन इत्यादि आप करते हैं, उसके पश्चात जो है ठाकुर सेवा के बाद उसमें जल भरे और उस दीपक को उसके ऊपर प्रज्वलित कर दें। सुबह और शाम दोनों, प्रातः और सुबह आप बेला में जो है दीपक को जलाएं। और आज जिस समय आपने जल भरा है, उसी समय कल प्रातःकाल उठ करके उस जल को किसी गमले में गिरा दें। याद रहे तुलसी इत्यादि के गमले में न डालें, ज़्यादा श्रेष्ठ है पीपल के वृक्ष में डाल करके उस जल को अर्पित कर दें। ये आपको जो है ग्रह के क्लेशों का विनाश करेगा, अनिद्रा जैसी समस्या को दूर करेगा, आपके मानसिक शांति को प्राप्त कराएगा। ऐसा जो है अवश्य करना चाहिए। ये आपका 9वां उपाय था। मैं आपको
10वां सहज एवं सरल उपाय बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ, जिसमें आपको जो है किसी भी प्रकार की समस्या न हो, आप इस लॉकडाउन कोरोना जैसी स्थिति में भी अपने पितरों को शांति दे सकें तथा आपको भी आत्म शांति की प्राप्ति हो। 10वां उपाय है, अगर आपकी कुंडली में खतरनाक पितृदोष है, अर्थात बहुत ही ज़्यादा जटिल है, कठिन है, आपको बार बार समस्या का जो है सामना करना पड़ रहा है और आप कई बार छोटे मोटे उपाय अपने ब्राह्मणों के द्वारा कुंडली दिखा करके करवा रहे हैं, परंतु ब्राह्मण पितृ गायत्री इत्यादि अनुष्ठान करते हैं और भी कई उपाय करते हैं, परंतु आपको लाभ नहीं होता। जब इस समय ऐसी अवधि हो जाए जब आपको लाभ ना हो, उस समय आपको एक ही चीज़ करना चाहिए, रुद्र महाचंडी का यज्ञ जो है संचालित करना चाहिए और रुद्र महाचंडी का जो है यज्ञ मंडप इत्यादि तैयार करके रुद्र महाचंडी का यह अनुष्ठान कराएं। उस अनुष्ठान में ये याद रखना है कि आपको कम से कम 1,37,000 यानी 1.25 लाख दशांश सहित महामृत्युंजय अवश्य करवाना है। उसी अवधि में जिस समय रुद्रचंडी चल रहा हो, उसी समय अगर आप महामृत्युंजय अनुष्ठान करवाते हैं तो समस्त विघ्नों को समाप्त करता है, आपके आरोग्यता को बढ़ाता है, आपके पुत्रों को सद्गति देता है, मुक्ति का बहुत अच्छा और सरल एवं सूक्ष्म ये उपाय है। 11वां जो एकादश उपाय है, मैं उसको आपसे वर्णित करता हूँ, आप इस पे ध्यान दें। अगर जीवन में जातक के पितृदोष है और बाधक बन रहा है तो जातक को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। बहुत ही छोटा, सहज, सरल एवं सुखद एवं समस्त प्रकार की व्याधियों से मुक्ति का ये उपाय है। सिर्फ आप एकादशी महात्मा, एकादशी की कथा पढ़ें, एकादशी का व्रत करें, ठाकुर जी की कृपा से आपको पितरों को सद्गति मिलेगी, आपको भी सद्गति मिलेगी और आपके जीवन में किए हुए जाने अनजाने जितने भी पाप, दुराचार, दुष्कर्म इत्यादि होंगे वो सब नष्ट हो जाएंगे। अगर आप 1 वर्ष भी अगर एकादशी का व्रत नियम पूर्वक आप कर लेते हैं तो आपके जीवन के जितने भी पाप हैं उनका शमन हो जाता है और आपके पितरों को मुक्ति मिलती है। ये अवश्य ध्यान दें। और जो 12वां उपाय है वो जातक के जीवन में विवाह इत्यादि की समस्या को लेकर के है। जैसे पितृदोष है, आप शादी लगा रहे हैं, लड़की पसंद की जा रही है, लड़का भी पसंद कर रहा है, परंतु कुछ ना कुछ कारण ऐसा आ जा रहा है जिसके कारण आप दोनों जो है कहीं ना कहीं रह जाते हैं, कहीं उनकी तरफ से बात नहीं बनी, कभी आपकी तरफ से बात नहीं बनी। ये जब समस्या आपके जीवन में हो और इस अवस्था में सिर्फ एक ही सहज एवं सरल, हर वर्ष तुलसी विवाह का दिन आता है, देवोत्थनी एकादशी आती है, उस दिन तुलसी का एक पौधा अवश्य वर्ष में लगाएं, तो गमले से तुलसी विवाह करवाएं ब्राह्मण द्वारा और उस तुलसी का कन्यादान करें। उसके पश्चात उसको जो है उस ब्राह्मण को भेंट करें या किसी देवालय में भेंट कर दें। ऐसा करने से आपके जो विवाह की समस्या है वो अवश्य जो है आपकी दूर हो जाएगी तथा आपको समस्त प्रकार के जो है विवाह की जो अड़चनें हैं वो समाप्त हो जाएंगी। इस प्रकार की ये 12 उपाय मैंने आपको पितृदोष एवं श्राद्ध काल में करने वाले ये उपाय और आपको काफ़ी सुखद एवं सहजता से उपलब्ध हो जाएंगे। आप लोग करने का प्रयत्न करें। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि कृपया इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। आप लोगों को बहुत अच्छा लाभ हो। आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट करें, अपना सुझाव दें, अपनी चर्चा को जो है बढ़ाएं और समस्त ब्राह्मण लोगों से भी मेरा अनुरोध है इस वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा होकर के जन कल्याण में इसको प्रस्फुटित करें। जय परशुराम, जय श्री सीतारामाभ्याम नमः। मैं इसी चर्चा को यहाँ समाप्त करके आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ और अपनी चर्चा को विराम देता हूँ। और मुझे कामना है कि आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरह सुने होंगे, देखे होंगे, प्रदर्शित किए होंगे, आपको अच्छा लाभ होगा। आप इसको करेंगे, अगर फिर बात करेंगे तो ज़्यादा आनंद की अनुभूति मुझे भी होगी। मैं आचार्य देवप्रताप भारद्वाज आपसे आज की इस जानकारी के तहत समाप्त करने के पश्चात अपनी वाणी को विराम देता हूँ तथा आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय श्री सीतारामाभ्याम नमः। श्री सीतारामाभ्याम नमः।